नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके चलेंगे और एक नई क्लास का नया बिंदु जो है वो अपना रहेगा। और अपनी जो मैं बात कर रहा था, कल भी मैंने बात की थी कि हिंदी साहित्य कक्षा 12 की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेके अपन जो है महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर वीडियो जो है वो डालेंगे। तो आज से जो है उसकी शुरुआत हो रही है, तो बने रहिए मेरे साथ में। और अगर आपको मतलब कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, या कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो कि भाई जैसे मान लो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि भाई इसके ये अपना टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उस टॉपिक का मैं भी वीडियो जो है अलग से बना दूंगा। और प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो मैं रोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। आपको जितने बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपके जो परीक्षा में है बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को लेके। देखिए पहली क्लास है, पहला ही प्रश्न जो है वो आपके सामने आ रहा है। देखिए पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि भाई आप जो है प्रश्न आपने भी पढ़े होंगे, बहुत सारी क्लासें आपने भी ली होंगी, तो यहाँ पर आप उन प्रश्नों को ज़्यादा देखेंगे जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में भी आए हैं और जो महत्वपूर्ण है। यानी आपने उनको ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होगा और ज़्यादा ध्यान उन पर नहीं गया होगा, उन चीज़ों को भी अपन यहाँ पर देखेंगे। और जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनकी भी हम बात यहाँ पर करेंगे। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा, अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। तो अलंकार की जो परिभाषा होती है वो देखिए, अलंकार का सामान्य अर्थ पूछे तो अलंकार का सामान्य अर्थ जो है वो होता है आभूषण। तो अलंकार का सामान्य अर्थ आपको आभूषण बताना है। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से रहेगा कि काव्य दोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए काव्य दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्दगत हो सकता है, एक अर्थगत हो सकता है और एक रसगत जो है वो हो सकता है। ये मुख्य रूप से माने नहीं गए हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा सवाल आ जाता है तब आपको ये बताने हैं। अगर देखिए प्रश्न जो है इस प्रकार का बनता नहीं है वैसे, लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तब इस प्रकार का प्रश्न जो है वो बन सकता है। चलिए आगे मैं बात करूँ तीसरे प्रश्न को लेके कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा भी गया है। तो चौपाई जो छंद होता है उसमें जो है 16 मात्राओं पर जो है यति होती है, वहां पर जो है कोमा लगाया जाता है। चलिए अगला हमारा चौथा जो प्रश्न रहेगा कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये अपना जो है उस 11वीं 12वीं में जो एक पुस्तक चलती है उससे ये प्रश्न पूछा गया है कि पत्रकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पत्रकार के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। एक जो पत्रकार होता है वो पूर्णकालिक होता है, यानी छोटे समय के लिए जो लंबे समय के लिए जो पत्रकारिता करते हैं, जिससे जुड़े हुए रहते हैं, वे पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक भी जो छोटे समय के लिए जो है किसी अखबार से जुड़े हुए रहते हैं उनको अंशकालिक कहते हैं। और फ्रीलांसर की बात करें तो जो किसी भी अखबार में जो है किसी बाध्यता के कारण या निश्चित रूप से जो है वहाँ पर स्थायी रूप से काम नहीं करते, उनको कहते हैं फ्रीलांसर। ठीक है, चलिए नंबर 5वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि जब किसी वर्ण की बार बार अगर आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं। अगर कहीं भी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसका मतलब होगा कि वहां पर अलंकार का प्रयोग हुआ है, और वो अलंकार जो अपना रहेगा वो रहेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए नंबर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य गुणों की जो संख्या है, यानी जो प्रकार हैं वो आपसे पूछे गए। तो काव्य गुण के जो प्रकार हैं वे भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो काव्य गुण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला माधुर्य गुण जो होता है, वेरी सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा जो सिंपल है वो होता है माधुर्य गुण। जैसा अपने पढ़ते हैं वैसा ही उसका अर्थ होता है, माधुर्य गुण होता है। दूसरा होता है प्रसाद गुण और तीसरा होता है ओज गुण। प्रसाद गुण जो होता है वो मतलब अपन एक एक चीज़ की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं इनको बता देता हूँ। ओज गुण जो रहेगा जिसमें मतलब वीरता के भाव जिसमें पैदा हो। प्रसाद गुण जो है उसमें मतलब अपन कहेंगे आनंद की अनुभूति हो, या है ना, तो इस प्रकार का जो रहेगा वो प्रसाद गुण रहेगा। चलिए आगे मैं बात करूँ तो 7वां प्रश्न जो रहेगा, आचार्य भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। सिर्फ आचार्य भरतमुनि का नाम लिखा है यहाँ पे, उनके आधार पे काव्य गुणों की संख्या जो है वो मानी गई है 10। कितनी मानी गई है, 10 मानी गई है। नाम आपको याद नहीं करने हैं। चलिए नंबर 8 जो क्वेश्चन रहेगा कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं। माधुर्य गुण जो है वो किसे कहा जाता है। तो माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, यानी जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न हो उसे कहते हैं माधुर्य गुण। और माधुर्य गुण का मतलब होता है कि काव्य जैसी रचना है उसको पढ़ते ही अपने अंदर आनंद की अनुभूति हो जाए, मधुरता का अनुभव हो जाए, तो होता है माधुर्य गुण।
आगे बात करें प्रश्न नंबर 9 को लेके कि काव्य दोष किसे कहते हैं। काव्य दोष की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो इस परिभाषा ये जो रहेगी वो रहेगी कि मुख्यार्थ में जब बाधा पहुंचाने वाले जो कारक हैं उनको कहा जाता है काव्य दोष। यानी मुख्यार्थ जो मुख्य जो अर्थ होता है कविता का, उसमें अगर कोई बाधक पहुंचा रहा है तो वो काव्य दोष की श्रेणी में आता है। काव्य दोष जो है वो रसानुभूति में बाधक होता है, यानी रस की अनुभूति जो अपने को होती है उसमें वो बाधा उत्पन्न करता है। और काव्य उद्देश्य में व्यवधान पैदा करने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, काव्य दोष कहा जाता है। चलिए हमारा 10वां जो प्रश्न रहेगा कि क्लिष्टत्व दोष की परिभाषा आपको लिखनी है। क्लिष्टत्व दोष जो है वो क्या होता है, तो देखिए जहां किसी शब्द का अर्थ समझने में अगर कठिनाई हो रही है, अर्थ ग्रहण के लिए जो बौद्धिक व्यायाम है यानी जो बुद्धि का जो कसरत है वो करनी पड़ी, तो वहां पर होता है क्लिष्टत्व दोष। यानी शब्दों की कठिनाई के कारण ये जो दोष है वो उत्पन्न होता है। चलिए 11वें क्वेश्चन को लेके मैं बात करूं तो अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व में अंतर आपको बताना है। ये काव्य के दोष ही माने जाते हैं, अकर्मत्व, अकर्म, कर्म का मतलब कर्म, दुष्कर्मत्व यानी गलत शब्दों का प्रयोग वहां पर होता है। चलिए इसकी परिभाषा जो रहेगी कि लोक परंपरा शास्त्रीय विधि के विरुद्ध कोई बात करने से दुष्कर्मत्व दोष होता है। यानी शास्त्रीय जो विधि है, लोक परंपरा जो है, उसके विरुद्ध अगर कोई बात कही जाती है तो वहां पर होता है दुष्कर्मत्व दोष। और इसमें शास्त्र विरुद्ध जो क्रम है ने किसी बात का वर्णन जो है वो किया जाता है। जबकि अगर अकर्मत्व दोष की बात करें तो वाक्य में शब्दों का जो कर्म होता है वो अगर ठीक नहीं होता तो वहां पर होता है अकर्मत्व दोष। और उसमें विभक्ति चिन्ह या अव्यय हो सकता है या उपसर्ग हो सकता है, आदि का जो कर्म होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, तो वहां पर होता है अकर्मत्व दोष। चलिए अगला 12वां हमारा प्रश्न जो रहेगा कि गण किसे कहते हैं। तो देखिए गण किसे कहते हैं, गणों की संख्या जो है वो आपको पता होनी चाहिए। छंद की यहाँ पर बात हुई है कि छंद शास्त्र के अनुसार 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है गण। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहा जाता है। चलिए हमारा 13वां प्रश्न जो रहेगा कि गण कितने होते हैं। तो गणों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। गण कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, तो अगला हमारा प्रश्न जो रहेगा 14वां नंबर का प्रश्न कि छंद किसे कहते हैं। छंद की परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। तो छंद की परिभाषा रहेगी कि जब किसी कविता को निश्चित संख्या में अगर मात्राएं हैं नियमित वर्ण के अनुसार अगर लिखा जाता है, यानी मैं बात करूं कि उसमें यथास्थान विराम चिन्ह लगे, यति लगे, गति लगे, उन सब का अगर पालन किया जाता है तो वह उसे कहते हैं छंद। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, 15वां प्रश्न है कि अश्लीलत्व दोष किसे कहा जाता है। अश्लील तत्व दोष किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से रहेगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जहाँ किसी काव्य में घृणास्पद, अभद्र तथा असंस्कृत शब्दों का अगर प्रयोग हो जाता है जिसके कारण काव्य में भद्दापन नजर आता है तो वहां पर होता है अश्लीलत्व दोष। ठीक है, समझ में आया हो। चलिए आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्रश्न बहुत जो है मैंने यहाँ पर सीमित मात्रा में बनाए हैं ताकि आपकी जो है, अभी देखो बीच बीच में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं जो है उससे आप बाधित नहीं हो, उसके लिए मैंने थोड़े से प्रश्न बनाए हैं। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाएंगे परीक्षा के, वैसे वैसे आपको जो है अलग प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, अभी तो जैसे व्याकरण से मैंने रिलेटेड प्रश्न लिए हैं, आगे हम जो है बात करेंगे जो अपनी पुस्तक है उसको लेके बात करेंगे। कवि परिचय तो जो है वो एक आएगा, अपने 2 अथवा में आएंगे तो उनको लेके भी अपन वहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।